नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर 2023 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बता देते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी देखने को मिल सकती है, कैसी आज मंडी में आवक है और आज आवक के चलते नवरात्रि के इस पावन अवसर पर क्या कुछ जो है बाजार में माहौल देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है आवकें तो कम है, लेकिन उसी हिसाब से जो है भाव में और ग्राहकी में भी उतार चढ़ाव चल रहा है। तो ये सीधी तस्वीर है, आप देखिए। ये आपको प्याज के फड़ों से मैं दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ भी कैमरा घुमाऊंगा तो दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की हलचल, कुछ इस तरह का माहौल जो है वो चलता हुआ बनता हुआ नजर आएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव प्याज का बनता नजर आ रहा है। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता। कैसे हैं आप शर्मा जी? बस आपका आशीर्वाद है बाबूजी, आप सब ठीक है? मालिक का आशीर्वाद, सब माता ने आशीर्वाद है। और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, जय माता दी। और नवरात्रि चल रहे हैं माता के, जय माता दी। और शुभ दिन चल रहे हैं, भाव में भी तेजी आ रही है, तेजी चल रही है, मतलब फिलहाल सुधार है मार्केट में। कहने मतलब ये है कि सुधार चल रहा है मार्केट के अंदर। और और फिर अराइवल कम है मंडियों के अंदर, उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सुधार आया है जी। अरे पीछे सब जगह मार्केट में आग लगी हुई है। अगर उस हिसाब को देखा जाओ तो फिर उसके बाद भी यहाँ पड़ता नहीं है। तो पीछे की मंडियाँ बहुत तेज चल निकली है ये। यहाँ पे जो पोषण है 53 गाड़ी की आमदनी है दिल्ली के अंदर आज। और 35 गाड़ी का बैलेंस है। 53 गाड़ी है, 35 गाड़ी का बैलेंस है। जिसके अंदर बहुत जी आपका 8 गाड़ी तो ये नेफर्ड की है, 5 गाड़ी पूना से है, पूना 5, 10 गाड़ी मात्र एमपी है सिर्फ। राजस्थान में कम हो गया, 8 गाड़ी रह गई राजस्थान। जी। और 16 गाड़ी एनसीएफ की है और 6 गाड़ी नेफर्ड की है। 53 गाड़ी है, 35 का बैलेंस है। माल कमी है, कोई 80 गाड़ी ज़्यादा नहीं है। जी। नवरात्रि वजह से थोड़ा बिक्री कम है क्योंकि बहुत तेज बढ़ गए हैं, तो ग्राहक भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अगर नवरात्रि नहीं होते तो 80 गाड़ी तो एक दिन में भी आती है, कोई तो वो नहीं है। जो बैलेंस बच रहा है वो नवरात्रि वजह से सही बच रहा है, भाव में तेजी है। बाबूजी स्टेट वाइज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आपने अच्छी बात करी, जो एमपी का जो माल बिक रहे हैं वही वो बिक रहे हैं आज 30 से 35 रुपये ओशन टाइट खुली है। तो पीछे ही मार्केट जो है 28, 30, 32 रुपये पीछे एमपी बिक रहा है। इससे यहाँ पे हमें मार्केट को तेज खोलना पड़ रहा है। मार्केट तेज है, 30, 35 रुपये। और पूना भी 30, 35 रुपये बिक रहा है। हालांकि एक गाड़ी सुनने में आया है कि एमपी की 40 रुपये भी बिकी है, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन सुना है कि मार्केट में एक गाड़ी एमपी की। बाकी 30 से 35 रुपये पोजिशन खुली है एमपी की। 30 से 35 रुपये खुला है, वही पूना का माल खुला है। और वही आपका जो नेफर्ट के जो कल माल बिके थे नेफर्ट पे, वो बिके थे 12, 12.5 नेफर्ट के माल। और नासिक की जो पोजिशन है वो भी 30 से 35 रुपये है, क्योंकि नासिक भी पीछे तेज है। तो उस हिसाब से देखते हुए यहाँ पे पड़ते फिर भी नहीं है, तो पीछे मार्केट तेज खुल रही है। और बांग्लादेश खुला हुआ है, सॉरी, बांग्लादेश वही खुला हुआ है। और 20 तारीख से 8 दिन के लिए मार्केट बंद हो जाएंगी वहाँ पे। और कल वहाँ पोजीशन 55 से लेके 62 रुपये बॉर्डर खुला है, ये पोजीशन है वो जी। और आपका 11, 12 रुपये अजमेर के माल बिक रहे हैं। लाल प्याज जो आ रहा है ना जी, तो 11, 12 रुपये बिक रहा है। मार्केट फुल तेजी पे ही है और मतलब सुधार पे है। पहले से देखिए आप, अच्छे सुधार पे आई हैं गाड़ियाँ। कहाँ 600 बिक रही थी गाड़ियाँ, कहाँ मतलब 800 रुपये बिक रही थी, और कहाँ 1200 रुपये आ गई मार्केट। मार्केट स्टैंड हुई है। ये जो नवरात्रि है वही है, क्योंकि दशहरे के त्यौहार है, तो इनमें बिक्री थोड़ी कम हो जो होती है, लेकिन भाव बढ़ जाते हैं। जो पहले जो नवरात्र होते हैं उनमें बिक्री भी कम होती है, भाव भी कम होते हैं। इन दो नवरात्रों में ये फर्क है, क्योंकि ये तीज त्योहार के मेले हैं, झूले झूलते हैं बच्चे, तो स्टॉल भी लगते हैं खाने पीने के, तो तेजी आती आती है। ये पोषण है भाव जी। बहुत बहुत और धन्यवाद। कोई सेवा बताइए आप। बस बाबूजी। रेट मैंने आपको सब बता दिए लगभग 30 से। अब जैसे आप ये देखिए, जैसे ये माल आपने 1300 बेचा भाव जी, जी। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये लग रहा माल, ठीक है भाई। ये माल है 1200 बेच रहे हम, ठीक है भाई। एक वो पीछे जो माल है वो 1400 बेचा है,
ये तो इन मालों की पोषण है। मार्केट में हाई तो बहुत ज़्यादा है, मतलब भाव की गर्मी ज़्यादा है। भाव जी ग्राहक अभी बेचारा घबराया हुआ है, ढूंढ रहा है, लेकिन क्योंकि उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि पीछे मार्केट तेज खुल रही है हर जगह जो है, ऑल इंडिया। अभी मीटिंग भी चल रही थी शाह जी की, पीयूष गोयल से बात हुई थी। अब गवर्नमेंट का क्या डिसीजन निकलता है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। बाकी कल मीटिंग थी, हाँ जी। और क्योंकि प्याज में इस समय अच्छे सुधार पे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि माल एक्चुअली में क्या है, कम होता जा रहा है। नए पुराने माल का गैप आ गया है। जो नया माल जो है वो शॉर्टेज है काफ़ी। जो कोल्हापुर से इस समय हमारे पास कर्नाटक से आता था, 15-15-20 गाड़ी इस समय आती थी, ये मात्र एक भी नहीं आई, कि वहाँ भी प्याज कम है तो वो वही लोकल में ख़त्म हो रहा है भाजी। तो अब इससे पुराने को चांस मिल रहा है। जो गैप आ गया नए पुराने का, तो वो तेजी को ला रहा है मार्केट के अंदर। तो इस हिसाब से लगता है कि इस साल जो है अलग वालों को भी चांस अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा आइडिया है, जो कि हम एक डेढ़ महीने से आपके चैनल पे बोल रहे हैं। जबकि बनता था, जब जब बात हो रही थी हमारी, इस साल अलग वालों को जो है उसका पीछे 2-3 साल जो घाटे लगे हैं वो कुछ पूर्ति मिले, और उनका भी दिल खुश हो इस बार। हमारा ये आइडिया है कि अलग वाले भी अच्छा चांस खा जाएंगे इस साल। और पोजिशन सुधार में ही है भाई। बाकी सब प्रभु की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है, और जो किसान भाई की इच्छा है, माल को अपना ऐसा करके निकालते रहे, भाव भी अच्छे हैं। और फिलहाल अभी फिलहाल हमारा आइडिया कोई ये नहीं कि मार्केट टूट जाएगी या कोई मंदा आएगा, ऐसा कुछ विचार नहीं, क्योंकि प्याज शॉर्ट है जी। हमारी फर्म पड़ती है भाई देश राज ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, दुकान नंबर A 270। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 98 101 29 803, 9810129803, 9810129803। थैंक यू सर, जय माता दी। धन्यवाद भाजी। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। भाऊ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन 19 अक्टूबर, बृहस्पतिवार, बृहस्पति देव का दिन है। और मैं अराइवल से चालू कर देता हूँ। दिल्ली मंडी में 53, दिल्ली आजादपुर मंडी में 53 गाड़ी की अराइवल आज देखी गई और 35 गाड़ी का बैलेंस है। ताज़ी अराइवल की बात करोगे तो टोटल 88 गाड़ी के अंदर सिर्फ 38 गाड़ी मात्र ताज़ी आई हैं, जो कि अराइवल के हिसाब से अगर टोटलिटी में भी 88 गाड़ी आप देखोगे ना तो ये भी कम है। जो नॉर्मल डेज में नवरात्रे नहीं होते तो जो सैनिंग होती है 60-70 गाड़ी के आसपास की सैनिंग होती है दिल्ली आजादपुर मंडी में। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो 30-40-50 गाड़ियाँ ठीक है, एक मतलब कोई ज़्यादा आवक नहीं है। और आवक बढ़ने की भी ऐसे कोई बहुत भारी उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि मालों की शॉर्टेज हो गई है, माल खुद ही पीछे से कम हो गए हैं। तो जब माल नहीं होंगे तो आवक अराइवल कैसे बढ़ेगी, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। नए माल का गैप हम आपके चैनल में बार बार बताते रह रहे हैं कि नए माल का गैप महाराष्ट्र में भी है, जो नया माल आना है, मध्य प्रदेश में भी नए माल का गैप है, और दिल्ली में भी नए माल का गैप है जो अलवर से आता है। तो ये जो नया माल का गैप और पुराने और नए का जो गैप आ रहा है वो ज्यादा बीट कर रहा है प्राइसेस को, इसी कारण थोड़ा सा प्राइसेस हाई चल रहे हैं। आज यहाँ पे मैं आवक तोड़ के बता देता हूँ। यहाँ पे नासिक की सीधी गाड़ी व्यापारियों की 5 लगी है, मात्र 5 गाड़ी लगी है। खरीदारी करके जो हमारे आड़ती भाई लाए वो 3 गाड़ी है। उसके बाद NCCF की 16 गाड़ी हैं, जिसमें से कुछ फ्रेश हैं, कुछ बैलेंस है। नेफेड की यहाँ पे जो बिक्री के लिए आई हुई है 6 गाड़ी आई हुई है। उसमें ये क्या होता है कि कई बार 1-2 गाड़ी अपनी सहकारी संस्था को दे देते हैं आगे सेल करने के लिए। तो कितनी सेल पे आएंगी ये दोपहर की रिपोर्ट में बता सकते हैं टोटलिटी में। उसके बाद हमारे पास राजस्थान की 8 गाड़ी है, राजस्थान की थोड़ी आवक 1-2 गाड़ी से 8 गाड़ी पे पहुंची है, और पूना की 5 गाड़ी है। मध्य प्रदेश की 10 गाड़ी है। पीछे बाजार जो चल रहे हैं दीपक जी, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी पड़ता नहीं है, किसी भी राज्य का पड़ता नहीं है। व्यापारियों के माल बहुत ही कम आ रहे हैं क्योंकि कोई पड़ता नहीं है, भाड़े जेबों से जा रहे हैं, प्लस और कुछ भी फालतू भी उन्हें देना पड़ रहा है। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ सरकार के माल ही है जो मार्केटों के अंदर आ रहे हैं और जो बिक रहे हैं ज्यादा भाव से। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश की मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के माल जो है यहाँ पे 30 से 35 रुपए किलो का ज्यादा बाजार चला मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हल्के माल आते हैं तो वो हल्के माल जो एवरेज माल कहते हैं हम, एवरेज माल भी लगभग 27-28 रुपए चल रहे हैं साइज के हिसाब से। जो गुल्टा है मध्य प्रदेश का वो भी 27 से 30 रुपए किलो का गुल्टा चल रहा है, जो नींबू साइज का 45 mm का गुल्टा आता है वहाँ पे। इसके बाद
मैं नासिक का बताता हूँ आपको। नासिक के बाजार भी 30 से 35 रुपए किलो के ज्यादा रहे। नासिक के जो सीधी गाड़ी के बाजार है वो 30-35 रुपए किलो ज्यादा रहे। जो नासिक की एनसीसीएफ सरकारी गाड़ी जो आ रही है उनके बाजार जो है वो 27 से 30 रुपए ज्यादा रहे। और नेफेड के जो माल है जो कल बिके थे नेफेड के माल, वो 30 से लेकर लगभग 32 रुपए किलो, 1200 से 1265 रुपए मन तक की गाड़ियां वहां पे बिकी है। तो 30 से लगभग 32 रुपए किलो का आइडिया आप लगा लीजिए, वो बिकी है। तो उसके बाद पूना का बाजार देखा जाए वो भी 30 से 35 रहा। एक आध लॉट, मात्र कुछ लॉट 1500-1600 के बिके, मतलब 37-40 रुपए किलो के बिके, जैसे 10 का 5 का छोटे छोटे लॉट बिके। एक गाड़ी मध्य प्रदेश की सुनने में आ रहा है, खबर आ रही है कि 40 रुपए किलो बिकी है, मगर कोई पुष्टि नहीं हुई है अब इसकी। अब कुछ खबर है वो दोपहर तक हम आपको बता देंगे जैसे हमें पता चलेगा। जो ज्यादा मार्केट है वो 30-35 रुपए किलो की ज्यादा है। जो हमारे राजस्थान के माल है वो 25 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो तक चले लाल माल। कर्नाटका की जो बैलेंस गाड़ी चल रही है, जो बैलेंस गाड़ी है, ताजी कोई भी गाड़ी नहीं है, वो बैलेंस गाड़ी जो है वो 30 से 40 रुपए किलो तक रही कर्नाटका की लाल माल। कर्नाटका के साइज, मेरे पीछे फोन आ रहे थे कि किस साइज के माल आते हैं, कर्नाटका के मीडियम साइज के माल ज्यादा आते हैं। ये कर्नाटका के साइज ज्यादा आते हैं। कोल्हापुर के अंदर अगर आप देखेंगे ना, कोल्हापुर के साइज जो है वो मोटे आते हैं। ये तो कर्नाटका का साइज लेके चलिए आप, ये वाले, ये कोल्हापुर के साइज आते हैं, वो रेड कलर के अंदर आते हैं। कोल्हापुर के अंदर थोड़ा बहुत शिकायत आती है एक आध दाने की, कर्नाटका में नहीं आ रही, मगर वहां पे क्या है, बारिशों के कारण थोड़ी फसल इतनी नहीं आ पाई कि जो कहीं की भी पूर्ति कर पाए। वरना इस टाइम पे आप यहाँ पे दिल्ली में भी 20 से 30 गाड़ी देख सकते थे नए मालों की, मगर अभी आप देखेंगे तो किसी दिन आती है एक गाड़ी, किसी दिन कुछ भी नहीं आता। तो और यही हाल महाराष्ट्र में भी है। आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर पुराने मालों की, या मध्य प्रदेश में पुराने मालों की, या यहाँ पे पुराने मालों की डिमांड क्यों बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है कि नया माल पूर्ति नहीं कर पा रहा, नया माल कहीं भी पूर्ति नहीं कर पा रहा। और अब एक और सवाल आ रहा है इसके अंदर, मैंने भाव तो सब शायद आपको बता दिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये गवर्नमेंट का सुनने में आ रहा है, कल अमित शाह जी की मीटिंग थी कि प्याज का क्या रेट जैसे बढ़ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मीटिंग्स में ये डिस्कस करा जाता है कि भाई कैसे उसको एक कंट्रोल में लाया जाए। अब ये जो गैप आ रहा है ना, उसके कारण कंट्रोलेबल नहीं है ये मार्केट की फ्लक्चुएशन है, ये किसी की करी हुई फ्लक्चुएशन नहीं है, ये मार्केट की डिमांड सप्लाई की फ्लक्चुएशन के कारण रेट्स ऐसे हुए हैं। और जैसे अगले महीने में रेट्स वगैरह सही हो जाएंगे तो माल आने चालू होंगे, तो आप रेट को सही थोड़ा सा देख पाएंगे कि अगर सही होते हैं तो। वैसे अभी कोई ऐसा कोई डाउन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीछे ही बाजार इतने तेज हैं और माल है नहीं हाथों में। हमारा मानना ये है कि थोड़ा थोड़ा मालों को निकालते रहना इस भाव के अंदर अच्छी बात है, क्योंकि बाजार अच्छा है, भाव अच्छे हैं, आपके पास जो जो माल है थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालते रहना बढ़िया है। और जिसको दिवाली देखनी है वो तो अपना अड़ के दिवाली देखेगा कहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। एक और बात, आपके चैनल पे तेजी भी दिखाई गई, आपके चैनल पे मंदी भी दिखाई गई, बिक्री नहीं थी वो भी दिखाई गई, बिक्री थी वो भी दिखाई गई। ये नहीं रहा कि सिर्फ तेजी दिखाई गई, सिर्फ मंदी दिखाई गई। क्या होता है, ये मार्केट के ऊपर होता है। कोई भी चैनल जो जानबूझ के तेजी दिखा रहा है, जानबूझ के मंदा ही मंदा दिखा रहा है, वो दोनों चीजें गलत है। जो मार्केट है वो बताना चाहिए। हाँ, आगे क्या रहेगा ये आवक के ऊपर रहता है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मतलब ये पेरिशेबल प्रोडक्ट मतलब कि भी आपकी खराब हो जाती है जल्दी, इनके लिए स्टोरेज होती है, जो कि स्टोरेज हर देखो किसान के पास स्टोरेज नहीं, व्यापारी कितना स्टोरेज कर लेगा अपना। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिमांड सप्लाई का ज्यादा खेल रहता है, और ये कई बार हाथ में नहीं होती डिमांड सप्लाई आपकी कितनी कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे प्याज कम बची है तो आप कितना उसको कंट्रोल कर लेंगे, गवर्नमेंट भी कितना डाल लेगी। आप देखेंगे गवर्नमेंट पहले 20 गाड़ी 25 गाड़ी लाती थी, आज नेफेड के अंदर 4-5 गाड़ी आती हैं, एनसीसीएफ की भी 10-15 गाड़ी आती है, जिसमें से फ्रेश गाड़ी 5-6 होती है। तो माल बहुत कम आ रहे हैं, किसी के भी हाथों में माल नहीं है, और वहां से भी गवर्नमेंट 35-35 रुपए किलो का खरीद के यहाँ पे कब तक 30-30 रुपए किलो का बेचेगी, वो भी कब तक नुकसान लेगी। वो तो ये है कि प्याज था तो वो नुकसान ले रही थी, अब प्याज है ही नहीं बेचारा, वो भी क्या करें। उसके बाद मैं आपको बताऊं बांग्लादेश का जैसे आपके चैनल के माध्यम से हमारे श्रोता सुन रहे हैं बार बार की 7-8 दिन के लिए बॉर्डर बंद हो रहा है। 20 तारीख को कल से बॉर्डर बंद हो रहा है, कल रात से। और उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए दीपक जी, देखो, क्योंकि क्या है कि लोकल की जो डिमांड है ना वो बहुत अच्छी है। लोकल की डिमांड इतनी अच्छी है कि बांग्लादेश या दुबई वगैरह जो माल जा रहे हैं वो उससे कोई भी फर्क अभी नहीं पड़ना है, जो हमारा अंदाजा है। हम सिर्फ अंदाजा बता सकते हैं। ये जो लोकल की डिमांड है, अगर ये ना होती तो वहाँ का बॉर्डर या जो आने वाला फैसला है कोई भी गवर्नमेंट करती है तो उसका फर्क पड़ता, मगर अभी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि उसका बॉर्डर अगर 8 दिन बंद रहेगा और खुलेगा और वहाँ के लोग डिमांड ज्यादा कर देंगे तो और क्या नाम है 10-20-50 पैसे का ठन्नी चवन्नी का फर्क पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि देखो जी बहुत भारी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी फर्क तो हम भी नहीं चाहते पड़े। एक नॉर्मल में चलता रहे ना भाव, वो किसान व्यापारी
मीडिया, बेचने वाले, लेने वाले, सबके लिए बढ़िया है। अनाप शनाप रेट के अंदर तो देखो जी सबका ही नुकसान है, हमारा ये मानना है। और हमारे आगे आने वाली फसलों का क्या रहेगा, जो हमारी अलवर के आ रही है, भाव अच्छे बने हुए हैं, इन भाव में पूर्ति होती है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से भाव बने रहे, ताकि उनको भी पैसा, जो हमारे किसान भाई अब अगली फसल लेके आ रहे हैं उनको भी अच्छा मिले। ये फसल लगभग खत्म होने के कगार पे है। पीछे के बाजार देखे जाए तो पीछे मध्य प्रदेश में 28 रुपए से लेकर 35 रुपए का बाजार लगभग चला। और हमारा महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर 30-35, कुछ कुछ लॉट 40 के भी वहां पे ही बिक गए। 41-42 की भी आवाजें वहां से आई, 44 की भी आवाजें आई। एक आध लॉट जैसे 2-5 कट्टे 10 कट्टे का होता है। तो हर कोई अपनी डिमांड अपने राज्य की पूरी करने में लगा हुआ है। ज्यादा माल नहीं बचे हैं, और जैसे ही नया माल आएगा, 1 महीने का गैप है लगभग, तब कुछ हो सकता है। अभी तो ज्यादा कुछ नहीं लग रहा, भाव चलते रहेंगे ये समांतर। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका सुबह सुबह की रिपोर्ट देने के लिए आजादपुर मंडी दिल्ली से। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ आपको, 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देश राज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी A270। एशिया की सबसे बड़ी मंडी। यहाँ पे दिल्ली में कमीशन कोई नहीं है, आपका सिर्फ हमाली लगती है। जो लेबर पल्लेदार हमाली लगते हैं, आप देखेंगे ये लेबर है, पल्लेदार है, जो ये इधर बाहर की तरफ आप देखेंगे बैठे हुए हैं। हाँ, ये सब ये जो है ये सिर्फ इनकी हमाली लगती है। ये आपका बिहार के ज्यादा यहाँ पे हैं इस वक्त सेटल, और बहुत ही मेहनत के साथ अपने परिवारों को छोड़ के आए हुए हैं। सिर्फ इनका सरकार ने, गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, और कोई भी खर्चा नहीं है। आप आइए मेरे पास नहीं, कहीं भी आइए, दिल्ली आजादपुर मंडी आइए, आपकी आने वाली जनरेशन को एक लाइन मिलेगी, एक फील्ड मिलेगी, और आने का मौका मिलेगा। इन सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो 1500 किलोमीटर दूर से अपने परिवार को छोड़ के 7 साल 2-2 साल तक रुके रहते हैं। कोरोना लॉकडाउन में ये लोग असली वॉरियर थे डॉक्टरों के बाद, जिन्होंने अपने परिवारों को छोड़ के यहाँ पे मास्क पहन के काम करा। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जो इतने हर तरह के मौसम में, हर तरह की मार्केट में आप आए। लगातार आप 1.5-2 साल से कवरेज कर रहे हैं, आपको दिल से सलाम है। आप जैसे मीडिया वाले 2-4 हो जाए तो देश का भला अपने आप हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।